मध्य प्रदेश की करैया मंडी के सामने आज उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब दर्जनों किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि बीड़ा सहकारी समिति में धान बेचने के बावजूद उन्हें अब तक भुगतान नहीं मिला है। स्थिति को संभालने के लिए तहसीलदार हुजूर और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। किसानों का कहना है कि एक तरफ जहां नए सीजन की तैयारी हो रही है, वहीं पिछली फसल का पैसा न मिलना उनके लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वे लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। धान की उपज तो किसानों ने मंडी में दे दी, लेकिन जब बात मेहनताना पाने की आती है तो जिम्मेदारों की चुप्पी किसानों की परेशानी को और गहरा कर रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस दिशा में कब तक ठोस कदम उठाता है। पर कार्रवाई की गई है, उसके लेटर मोबाइलों पे हैं, हम लोगों ने देखा। अभी ऑफिस से जाके सब निकालते हैं, वो सब किसानों के पास पहुंचेगा। दूसरा जिंदाबाद जिंदाबाद किसान यूनियन जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो पूरी हो। किसानों को पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये करैया में जाम लगा दी थी यहाँ अभी हम लोग करैया मंडी में और अब सहकारिता विभाग का कहना है कि कमीशन प्राप्त हो जाए तब इसका पेमेंट होगा। अभी तक ये चेक नहीं भज रहा क्योंकि इसमें प्रशासक की महत्वपूर्ण साइन होती है, वो नहीं साइन नहीं है, सील लगा है। नहीं, समिति प्रबंधक का सील साइन है। समिति प्रबंधक ने ये चेक दे दिया था केवल बचने के लिए, क्योंकि उस समय प्रशासनिक दबाव बना हुआ था, तो टालने के लिए। किसानों का निवेदन है क्योंकि ये लोग यहाँ से कुछ न कुछ निर्णय सुनना चाहते हैं। तो निर्णय की बात करें, निर्णय की क्या बात बता रहे हैं कि भाई आप भी उनके साथ बैठेंगे और पूरी उसका जो है जो मीटिंग होगी, उसका मीटिंग मिनट में मीटिंग जारी होगी और उससे आप लोगों को अनुरोध कराया जाएगा। कोई रोल में खड़े होकर निर्णय होते हैं भाई, इनको अभी भोपाल में बात करनी पड़ेगी, तो आपको सब सूचित करेंगे लोग क्या बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, आप सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है। देखिए, सुनिए मेरी बात, दादा मेरा अनुरोध सुनिए। दादा मेरा अनुरोध सुनिए, सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सवाल नहीं, चक्का जाम करना गैर कानूनी, आप सब जानते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी, आपातकालीन की गाड़ी आते हैं तो उसको जाने दिया जाएगा। और आज ये आंदोलन किसान यूनियन चकेट नेतृत्व में जिस तरह से झलवार और सिमरिया के कई किसानों का धान का पैसा अभी तक उनको मिला नहीं है, लगभग करोड़ों का गबन शासन प्रशासन मिलकर कर चुके हैं। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कई बार सिमरिया में ज्ञापन दिया गया, पर उसका कोई निशान नहीं हुआ, कोई निदान नहीं हुआ। इस वजह से आज ये चक्का जाम की नौबत पड़ी है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम निवेदन करते हैं कि वो जब किसान मानेगा सर, जब 1000 रुपये धान तो दिया, अब एक में आप कर रहे हैं, एक बार पेमेंट ले लिए, आधे के दे रहे हैं,
उसका भी 2 टाली लाया, 1 टाली का दे रहे हैं। आप लोगों के पास कितने किसानों की जानकारी है? 63। आपके और आपके में 4 का अंतर है। वो डबल किसान, मान लिया आपकी बात, मान लीजिए वो भी सही। एक किसान ने 2 बार बेचा, मान लिया 2 बार बेचा। अब अपनी जांच पूरी हो गई है कि नहीं हुई है, मतलब अपन इस फिगर पे आ गए कि हमें कितने किसानों को पेमेंट करना है। हम लोग मोहताज हैं। सबसे पहली प्राथमिकता धान के बीज की होती है। बीज खरीदने के लिए भी जैसा आप जानते हैं कि कम से कम 400 रुपये किलो के हिसाब से इस समय धान का बीज है, और अगर हमारे पास 30 किलो धान बोना है तो 12,000 रुपये चाहिए। 12,000 कहाँ से आए? फिर सभी किसान अपनी अपनी जो पर्ची है जमा कर दे, फिर बाद में नहीं कहने का हमारी पर्ची नहीं आई है, फोटो कॉपी करवा सभी लोग। धन्यवाद। फिर इसके बाद खाद, लेबर पेमेंट, यानी कि अनगिनत समस्याएं जो किसान के पास फसल बोने से लेकर अंतिम कटाई तक की रहती है। तो उसके लिए हम लोग जब एक बार पूंजी लगाते हैं, जो कुछ मुनाफा मिलता है उसका उपयोग करते हैं, और जो बाकी लागत रहती है उसे बचा करके रखते हैं। लेकिन अब हम लोगों की पूंजी पूर्ण रूपेण डूब चुकी है, इस बात को समझना होगा। और जब पूंजी नहीं है तो आगे कहाँ से काम करेंगे? और प्रशासन जो है तो पूरी तरह से मौन बैठा हुआ है। कितनी बार हम लोगों ने शिकायत नहीं की? कम से कम अभी तक 20 बार कलेक्टर से मुलाकात की। उसके बाद एसपी से भी अपन लोग मिले थे। EOW ऑफिस में भी हमने शिकायत रजिस्टर्ड करवा के रखी है। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है रीवा जिले का जहां पे हम लोगों ने शिकायत ना दर्ज करवाई हो। इसके बाद हमने अपने उप मुख्यमंत्री महोदय, जो कि ये सौभाग्य की बात है कि हमारे रीवा जिले के ही हैं, उनके पास भी अपन लोग 2-3 बार जा चुके हैं। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सभी के पास अपन लोग जा चुके हैं, लेकिन किसान की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं। जांच चाहिए, हम लोगों को पैसा चाहिए। जांच 6 महीने से जांच चल रही है, जांच चुक नहीं रही है। हम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, जांच न चाहिए। एक चीज़ सर मैं आपको और दिखा, चेक लिए हैं आप, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये चेक सर जब हम लोग कलेक्टर मैडम के पास जा रहे थे तो उस समय DSO यहाँ जो है तो थे, तो उन्होंने समिति प्रबंधक को बोला कि किसानों का भुगतान करो। तो उस समय जो है तो वो बोला कि पैसे तो है नहीं। तो ये हुआ कि भाई किसानों को चेक दे दो। तो उसने 2 किसानों को ये चेक दिया था कि जिससे कि पेमेंट हो जाएगा। बोला था कि 4 अप्रैल की डेट का चेक है, आप लोगों का भुगतान आप लोग चेक लगा लिए। लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला कि इस चेक में प्रशासक के भी साइन होने चाहिए, और जब तभी भुगतान होगा। जब प्रशासक से अपन मिले तो प्रशासक का कहना ये है कि समिति जिम्मेवार नहीं थी। अब प्रशासक भी ये बोल रहा है कि समिति वहाँ से ऑर्डर आ गया है कहीं से कि अगर नॉन ऑफिस जो है तो भुगतान कमीशन का कर दे तो किसानों का भुगतान हो जाए, लेकिन नॉन ऑफिस समिति को भुगतान उसके कमीशन का कर ही नहीं रहा, इस वजह से भुगतान लंबित है। ऐसा जो है तो वहाँ के अधिकारी विकास माठी का कहना है। कितने का ये चेक आप लोगों को दिया गया है? ये हमारी धनराशि जो जितने की हमने धान बेची थी 3,91,920 की, और एक और हमारे साथी हैं पूरन त्रिपाठी, उनको भी चेक दिया हुआ है। हमको नगद दिया था। आज आप किस बात को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे? ये सर हम लोग सेवा सहकारी समिति बेड़ा क्रमांक 2 में हम सभी किसान धान बेचे थे, और धान के भुगतान का अपन लोग इंतज़ार किए। लेकिन इसके बाद जब भुगतान नहीं आया तो हम लोगों ने पता किया तो लगभग 27 किसानों का नाम तो उपार्जन पोर्टल पे डिलीट कर दिया गया, और बाकी किसानों की धान जो है तो दिख नहीं है, स्वीकृत नहीं हुई है, जिस वजह से भुगतान अभी भी रुका हुआ है। और कई बार अपन लोग प्रशासन के पास शिकायत शिकवा भी किए, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से मौन है और हम लोगों का भुगतान लंबित है। इस वजह से अभी चूँकि अब फिर से धान की बोनी का समय आ गया है, हम लोगों के पास ना तो धान खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसा है, ना खाद के लिए पैसा है, ना मज़दूरों का भुगतान करने, तो कहाँ से हम लोग खेती करें। इस वजह से जब मजबूरी हम लोगों की ज़्यादा बढ़ गई तो आज हम लोगों ने ये चक्का जाम का आयोजन किया,
और प्रशासन से अभी बात चल रही है, लेकिन हमको लगता नहीं कोई निराकरण अभी होगा। जी अभी तक आप लोगों ने बीच में कई बार आप कलेक्ट्रेट गए और जी, कई जी। जगह ज्ञापन भी सौंपा, जी, कोई निराकरण कोई निराकरण नहीं हुआ सर। केवल जो है तो उस दिन आश्वासन दिया, जांच के नाम पर जो है तो हम लोगों को ठगा जा रहा है। लंबा समय निकल गया, लंबा 6 महीने बीत अब गए, दूसरा सीजन भी आ गया। दूसरा सीजन आ गया सर। क्या करेंगे अगर कुछ नहीं होता तो? कुछ नहीं होगा तो सर अब हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मतलब ये मजबूरी आ गई, बिल्कुल मजबूरी आ गई। क्योंकि ना तो बच्चों की फीस जमा है, ना दवाइयाँ घर के लोगों की करवा, माँ है अपने घर में बीमार है तो उसकी दवाई नहीं करवा रहे हैं तो फिर जिंदा रहने का मतलब क्या रहेगा। कितने किसान हैं आप लोग ये? टोटल 63 किसान है सर, जिसमें 27 का डिलीट है, पोर्टल पे नाम डिलीट है। बाकी जो है तो किसानों की धान पोर्टल पे है, लेकिन R2T न होने की वजह से भुगतान नहीं हो रहा है। मतलब 63 किसानों का जो परिवार है वो बिल्कुल प्रभावित है सर, और ये बहुत बड़ा शोषण प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुधीर पांडे, में ग्राम दादर का किसान हूं। कहाँ से आए बीड़ा से सभी? ये सेवा सहकारी समिति बीड़ा क्रमांक 2 में हम लोग धान बेचे थे, वैसे हम किसान सब कई गाँव। जी जी। हमारे लगभग 63 किसान बंधु जो है उनकी ऐसी शिकायत थी कि जो उनकी धान की उपज की खरीदी हुई थी बीड़ा समरिया खरीदी केंद्र में, उसका भुगतान उन्हें नहीं हो पाया था। उसी के विषय में आज यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए और हम प्रशासन यहाँ पर उपस्थित हुआ, संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए और सभी से बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ करके चर्चा की गई है और प्रयास ये किया जाएगा क्योंकि जो निर्णय है वो शासन स्तर से निर्णय होना है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और जल्द ही इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।